अस्सलाम वालेकुम। ढेर कपड़े एक एक्सपायर कंगन के साथ समेटने का ऐसा शानदार तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आज से पहले शायद ही आपके साथ कभी किसी ने शेयर किया हो। ढेर अलमारियाँ नहीं है, कबर्ड्स नहीं है, तो अब आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं है। और खरबूजा खा लेते हैं और इसका बीज फेंक देते हैं, तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। इसका ज़बरदस्त सा मिल्क आज हम रेडी करने जा रहे हैं। और अगर आपके पास भी जूड़ा पिन और हेयर पिन एक्सपायर हो चुकी हैं तो इनको फेंकने की गलती मत कीजिएगा। ऐसा ज़बरदस्त किचन टूल बनाने जा रहे हैं कि इसको देखकर आप खुद चौंक जाएंगी और आपका किचन भी सिमट जाएगा। और टूथपिक हर घर में मौजूद होती है, सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके इस्तेमाल का सही तरीका नहीं जानते। आज आपके साथ शेयर करूंगी। और जो मेडिसिन की बोतल होती है उस पर बलून चढ़ाते ही आप हैरान हो जाएंगी। और अगर आप भी कीमती ज्वेलरी को एक जगह से दूसरी जगह सेफली लेकर जाना चाहती हैं तो शानदार सी टिप आज की वीडियो में शामिल होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू EMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो टूथपिक के हवाले से है। टूथपिक सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यहाँ तक के बच्चे बूढ़े सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब टूथपिक हम बाजार से लेकर आते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। बच्चे या बूढ़े इस्तेमाल कर ले तो उनके मुंह में ज़ख्म हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। तो आपने क्या करना है, उसके इस्तेमाल का सही तरीका देख लेना है, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, जो मार्केट से टूथपिक आई है वो बहुत ज़्यादा आगे से शार्प है, नोकदार है। तो आपने इसकी जो इसका तीखापन है उसको कम करना है। किस तरह से इसकी शार्पनेस को कम करना है, आपके घर में होगा सरसों का ऑयल। आपने थोड़ा सा सरसों का ऑयल हथेली पर डाल लेना है, दोनों हाथों पर अच्छे से इसको रब कर लेना है। और उसके बाद जो आप टूथपिक बाजार से लेकर आई हैं उनको अच्छे से इस पर लगा देना है। बहुत ही आसानी से ये सब टूथपिक पर लग जाएगा। एक तो टूथपिक में जो है वो ज़बरदस्त सी शाइन आ जाएगी, और दूसरा जो है वो इनकी शार्पनेस कम हो जाएगी, देखने में चीज़ खूबसूरत भी हो जाएगी और आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। अब बच्चे इस्तेमाल करें, बूढ़े इस्तेमाल करें, जवान इस्तेमाल करें, कोई टेंशन, कोई परेशानी की बात नहीं है। बड़े आराम से वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको ना तो उनके मुंह में ये अब लगेगी क्योंकि इसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ सरसों के ऑयल की वजह से। तो ये छोटी सी टिप है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए, ये मैंने अब इसको भर के रख दिया है। सिर्फ मैंने इस पर मस्टर्ड ऑयल लगाया है, सरसों का तेल लगाया है, और अब मुझे जो है वो कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं है, चाहे बच्चे इस्तेमाल करें चाहे बड़े इस्तेमाल करें। तो आपने भी ये छोटी सी टिप लाजमी से फॉलो करनी है। अच्छा जी, टूथपिक की शार्पनेस तो हमने कम कर ली है, लेकिन होता क्या है कि जब ये खाली हो जाती है तो हम इस कंटेनर को कह लें, बॉक्स को कह लें, डिबिया को कह लें, फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप अपने किचन में, अपने टेबल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से, मेरे पास ये पहले से खाली मौजूद है। इसको आप एज आ नमकदानी, एज आ सोल्ट कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें बारीक से होल है। आप इसको चाहे तो डाइनिंग टेबल पर रखें, चाहे तो आपके कमरे में भी बाज़ औक़ात में कोई फ्रूट वगैरह कोई चीज़ खाते हैं तो ज़रूरत पड़ जाती है नमक की या चाट मसाले की। आप कोई भी चीज़ इसके अंदर भर के रख सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर इसमें ज़ीरा भी डालेंगे तो इस होल से ज़ीरा भी बड़ी आसानी से जो है वो इसमें से निकल आएगा। तो लाजमी से इस छोटी सी टिप को ट्राई करना है। और वो बेकार चीज़ जिसको आप बेकार समझकर फेंक देते थे, आज के बाद फेंकने से पहले उसको इस तरह से यूज़फुल तरीके से लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही कमाल की है। लाजमी से आपने इसको इस्तेमाल करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये टिप कैसी लगी। मैं तो इसको पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ। इसमें काला नमक डाल लेती हूँ, इसमें पिंक सॉल्ट डाल लिया, इसमें चाट मसाला डाल लिया, सब मसाले डालकर जो है वो अलग अलग से ये रखी हुई हैं। अच्छा जी, आप सफ़र पे जा रहे हैं या आप वैसे ही घर में भी हैं तो होता क्या है कि ये वाली जो स्टील के ढक्कन जिन पे होते हैं, वो बोतल्स जो हैं उनके ढक्कन जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि ज़रा सी बोतल को हाथ नहीं लगा तो वो ढक्कन उतरा नहीं और सारे का सारा सिरप जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो आपने क्या काम करना है, आपने छोटा सा काम कर लेना है। घर पे हैं या सफ़र पे जा रही हैं, बैग में रखना है इस बोतल को। तो आपने जो है वो बलून का जो आगे वाला हिस्सा होता है ये ले लेना है। ये तो अगर कोई बलून एक्सपायर हो चुका हो, फटा हुआ हो, उसका भी आप लेकर इस बोतल पर चढ़ा सकती हैं। और उसके बाद फिर आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप इसको चढ़ाकर घर में रखिए, चाहे अपने बैग में रखिए, आपके सिरप का ढक्कन कभी नहीं हिलेगा, कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं लीक करेगा।
ये सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। हमारी माएँ क्या करती थी, हमारी माएँ जो है वो जो शॉपिंग बैग होता है वो लगाती थी, आपको वो लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये स्मार्ट सा हैक ट्राई कीजिए। ये देखिए मैंने इस पर चढ़ाया है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो इस पर फिक्स हो चुका है। तो आपने इस टिप को लाजमी से फॉलो करना है, आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। वो सिर्फ जो आपका गिर रहा था, जो ज़ाया हो रहा था, जो हाथ लगने से भी ज़ाया हो जाता था, वो भी नहीं ज़ाया होगा। दूसरा, अगर आपने अपने हैंड बैग में जो है वो फेस वॉश वगैरह या कोई लोशन वगैरह रखना है तो उस पर भी इस तरह से आप यही जो बलून होगा इसको इस तरह से काट कर जो है वो चढ़ा सकती हैं। कभी भी उसका लिड नहीं खुलेगा, आपका बैग ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जो ख़वातीन काम करती हैं या बाज़ बच्चियां स्कूल के लिए भी फेस वॉश वगैरह या लोशन वगैरह अपने बैग में रखती हैं, होता क्या है कि ज़रा सा ढक्कन हिला नहीं और उनका सारा बैग ख़राब हो गया। तो इस टिप को लाजमी से ट्राई कीजिएगा। अच्छा, आप शादी पे जा रही हैं, आप सफ़र पे जा रही हैं, आप कोई आपकी बहुत ही कीमती किस्म की ज्वेलरी है घर में भी रखी हुई है, तो सबके लिए आपके साथ आज मैं टिप शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है। इस टिप से आपका सामान चोरी नहीं होगा, आपका पैसा हो, आपकी कीमती ज्वेलरी हो, सब की सब हमेशा के लिए महफूज रहेंगी। करना क्या है, आपके पास जो है वो एक्सपायर सॉक्स हो या आपने एक न्यू सॉक्स का जोड़ा इस काम के लिए रख लेना है। उसमें आपने अपनी कीमती ज्वेलरी, जिस तरह से मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, डाल लेनी है। पैसे हो या कीमती ज्वेलरी हो, ब्रेसलेट हो, सोने के गोल्ड सेट हो, जो भी चीज़ हो, आपने अपनी सॉक्स में डाल लेनी है और उसके बाद जो है वो इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है, जैसे मैंने ये आपको करके दिखाया है। यकीन कीजिए आपके घर में चोर चोरी करने आएगा या आपके बैग पर शादी ब्याहों पर अक्सर जो रोला पड़ जाता है कि भाई ज्वेलरी गुम होगी, फलां की ज्वेलरी गुम होगी, तो आप ये काम कर सकती हैं, ना सिर्फ ज्वेलरी के लिए बल्कि पैसों के लिए भी। पैसे तो अगर आपने सॉक्स पहनी हुई हैं तो उसके अंदर भी बड़े आराम से आप जो है वो रख सकती हैं। तो आई होप ये टिप भी बहुत ही कमाल किया। सफ़र करना हो, शादी ब्याह पे जाना हो या आपने वैसे अपने घर में ज्वेलरी को सेव करके रखना हो, तो ये सब कामों के लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपने सॉक्स को इस्तेमाल किया है और चोर भी चोरी नहीं कर पाएगा आपकी कीमती ज्वेलरी को, अगर आप ये टिप फॉलो कर लेती हैं तो। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है इस तरह के रबड़ बैंड जो छोटे बच्चों के लिए या आप किचन में भी बाज़ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं खुद किचन में इस्तेमाल करती हूँ। तो होता क्या है कि हमने अगर बच्चों के लिए अपने बैग में रखने हो, क्योंकि बच्चों के साथ अक्सर हमारे बैग में जो है वो इस तरह के छोटे छोटे बैंड्स हमने रखे हुए होते हैं, रबड़्स रखी हुई होती हैं, ताकि कभी उनकी ज़रूरत पड़े या हम वैसे जो है वो बच्चे साथ हों तो हम ज़रूरत पड़ती रहती है इन बैंड्स की। तो आप जो है वो एक से हेयर पिन में इस तरह से डालकर जो है वो इनको अपने बैग में रख सकती हैं, क्योंकि वैसे अगर बैग में फेंक देंगी तो ये आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप हेयर पिन के साथ बैग में कहीं फिक्स कर लेती हैं या वैसे बैग में रख देती हैं तो आपको बासानी ये हेयर पिन्स जो हैं सॉरी ये रबर बैंड मिल जाएंगे। अच्छा, हेयर पिन्स का एक मैं और आपके साथ जो है वो ज़बरदस्त सा हैक शेयर करने जा रही हूँ। ये किचन के हवाले से है। जूड़ा पिन एक्सपायर हो चुकी हों, खुल चुकी हों, तो इनको वॉश करके आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इनको आपने हैंगर पे फिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने जो हैंगर लेना है वो कोशिश करनी है मेटल का हो, अगर मेटल का नहीं है तो मजबूत वाला हैंगर हो। एक कमज़ोर से लूज से हैंगर आते हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस पर फिर आप जो है वो भारी से भारी चीज़ भी फिक्स कर सकती हैं। ये ना हो कि वज़न पड़ने पर आपका हैंगर टूट जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप मेटल का हैंगर ले लीजिए और उस पर इस तरह से आपने जो जूड़ा पिन है इनको फिक्स कर देना है, उनको लगा देना है, जैसे मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। इस्तेमाल शुदा है तो आपने अच्छे से वॉश करके इनको लगा लेना है। अगर आप न्यू इस काम के लिए इस्तेमाल कर रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जी, ये मैंने सारी की सारी जो है वो पिन्स इस पर लगा ली हैं, मैंने 4 से 5 लगाई हैं। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। इसके लिए आप प्लास वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने हाथ के साथ ही कर लिया था, आप भी हाथ के साथ जो है वो कर सकती हैं। ये देखिए, आपने इस पिन को अच्छे से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। इसको सिर्फ आपने इतना ही फोल्ड नहीं करना है, बल्कि इसके साथ ही आपने इसको एक बल भी देना है, ताकि आपने जो चीज़ इस पर लगानी है, जो भी चीज़ इस पर फिक्स करेंगी, वो अच्छी से मजबूती से ग्रिप के साथ जो है वो खड़ी रहे, वो गिरे नहीं, वो झुके नहीं। तो आपने इस तरह से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपने मेरे बोलने से ज़्यादा जो है वो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपने उस पर फोकस करना है। यकीन कीजिए आपको बात एक ही दफ़ा में समझ आ जाएगी। नहीं आती है तो फिर आप इसको दोबारा रिवर्स करके भी देख सकती हैं। ये देखिए जनाब, बड़े ज़बरदस्त तरीके से बल भी आ गया और हमारा जो जूड़ा पिन थी वो भी फिक्स हो चुकी है। अब हम इस पर वज़नी से वज़नी चीज़ भी फिक्स करेंगे तो वो बड़े
आराम से ग्रिप रहेगी उस चीज़ की। तो इसी तरह से मैंने बारी बारी सब पिन को जो है वो सेट कर लिया, उन पर बल लगाए और उनको इस तरह से खूंटी की तरह जो है वो फोल्ड कर लिया। अब होता क्या है कि हमारे किचन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें वक्त पर मिल भी नहीं रही होती हैं और इधर उधर रख कर हम भूल जाते हैं। तो उनको आप इस जो आपने हैंगर बनाया है इस पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से अरेंज कर सकती हैं। जैसे जो है वो आपकी कैंची नहीं किचन वाली मिल रही होती, आपकी जो है वो स्टेनर नहीं मिल रहा होता, आपका कोई कटर नहीं मिल रहा होता है, तो आप इनको छोटी छोटी चीज़ों को इस पर बड़े आराम से जो है वो फिक्स कर सकती हैं, जैसे ये मैंने आपको करके दिखाई है। तो आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, लाजमी से आपने ट्राई करनी है। खरबूजा हो, तरबूज हो या गर्मा सर्दा हो, इस तरह की सारी चीज़ें अब सीज़न में हैं। होता क्या है कि हम ये चीज़ें तो बड़े शौक से खा लेते हैं और ये होती भी बहुत ज़्यादा हेल्थी है। मौसमी फल है भाई, हेल्थी होता है और खाना भी चाहिए, लेकिन इसके बीज जो है आप ज़ाया कर देती हैं, फेंक देती हैं, उनको आज के बाद आपने हरगिज़ नहीं फेंकना है। जितनी ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं उतने ही इक्वली इनके बीज भी फ़ायदेमंद है। इनके बीज को आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करूंगी और दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी वे में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए, छुरी के साथ ही आपने इस तरह से बीज इसके निकाल लेने हैं। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमारे हाथ लगेंगे, चिपचिपाहट होगी, ये होगा वो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप छुरी के साथ ही बड़े आराम से इस तरह से बीज निकाल सकती हैं। गोलाई में काटने के बाद उसके बाद आपने बीजों को ओवरनाइट छोड़ देना है। अगर आप ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते, जैसे मैंने भी 1 से 2 घंटे ही छोड़ा था, तो उसके बाद जो है वो मैंने ये कर लिया था। उसका ये है कि अगर आप ओवरनाइट छोड़ देंगी तो बीज बड़े आराम से जो है वो गुद्दे से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है वो फ़ौरन से काम करेंगी तो आपको इस तरह से पानी डालकर थोड़ा सा चम्मच के साथ जो है वो बीट करना पड़ेगा और वो फिर भी अलहदा हो जाएंगे, बीज अलहदा हो जाएंगे और जितना भी इसका गुद्दा होगा वो अलहदा हो जाएगा। इसको अच्छे से स्टेनर में डालकर स्टेन कर लीजिए और उसके बाद जो है वो, अगर आप तो इन बीजों को ऐसे ही खाना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इन बीजों को खाते हैं। इनको आप जो है वो ड्राई होने के लिए धूप में रख दीजिए, फैलाकर किसी भी बर्तन में, किसी भी प्लेट में। और लेकिन अगर आप इसको ऐसे नहीं खाना चाहती हैं तो आपने ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इनका इस तरह से मिल्क बना लेना है। इस मिल्क की ना सिर्फ आप आइसक्रीम बना सकती हैं बल्कि इस मिल्क का आप खाने में इस्तेमाल करेंगी, जैसे सालन वगैरह की भुनाई में या अपनी ग्रेवी वगैरह बना रही हैं उसमें ये डाल लेंगी तो ये आपके खाने को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना देगा। बच्चों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप है, उनको लाजमी से ये मिल्क दीजिए। बहुत सारे कपड़े हैं घर में, कपड़ों का अंबार है, लेकिन इतनी अलमारियां, उतनी कैबिनेट्स, उतने कबर्ड्स नहीं है आपके पास। एक्सपायर्ड चूड़ियाँ, लेकिन एक्सपायर कंगन तो आपके पास लाजमी मौजूद होंगे जो कि इस्तेमाल कर करके आपके घिस चुके होंगे, जिनको मज़ीद इस्तेमाल करने का आपका दिल नहीं होगा। उनसे आप ज़बरदस्त किस्म की अलमारी बना सकती हैं कपड़े समेटने के लिए। करना क्या है, आपने कोई दुपट्टा, कोई शॉल, कोई भी चीज़ ऐसे ले लेनी है, उसके बाद इसको फोल्ड कर लेना है, तह लगा लेनी है एक, और उसमें आपने वो कंगन जो है वो एक तह के अंदर डाल देना है और दूसरी को पकड़कर इस तरह से आपने गिरा दे देनी है, जैसे ये मैं आपको देकर दिखा रही हूँ। मेरे बोलने से ज़्यादा मेरे हाथों को देखिए कैसे उन्होंने काम किए है। यकीन कीजिए बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आपकी अलमारी बनकर रेडी हो जाएगी, जो कि आपके ढेरों ढेर कपड़े जो है वो समेटेगी। एक कैबिनेट, एक कबर्ड इतना कपड़े नहीं समेट पाएगा जितना ये ऑर्गेनाइजर आपके कपड़े समेटेगा। ना आपको कोई सिलाई लगाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई कटाई करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपायर कंगन लीजिए और इस तरह से दुपट्टे में, शॉल में डालकर जो है वो गिरा लगा दीजिए और लीजिए जनाब, आपकी ज़बरदस्त किस्म की एक अलमारी बन चुकी है। जितने मर्जी ढेरों ढेर कपड़े रखिए, और ना सिर्फ कपड़े रखिए बल्कि इसको आप जो है वो इस तरह से पिन लगाकर जो है वो सेफ भी कर सकते हैं कि डस्ट मट्टी ना जाए। अच्छा, इसके नीचे जो है वो गिरा लगाने के बाद आपने कोई हार्डबोर्ड या कोई गत्ता रख लेना ताकि ये बिल्कुल फिक्स रहे, स्ट्रेट रहे। तो ये देखिए जनाब, ढेरों ढेर कपड़े रखने वाली अलमारी जो है वो मैंने आपकी मिनटों में बनाकर रेडी कर दी है, बगैर कटाई के, बगैर किसी सिलाई के। अच्छा जी, अगर आपके पास भी जो है वो इस तरह से शर्ट्स हैं और हुडीज़ हैं और उनको आप जो है वो इस तरह से हैंगर्स में डालती हैं, लेकिन वो हैंगर में फिक्स नहीं होती हैं बल्कि इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, वो कपड़े डांस करते रहते हैं, तो आपने क्या करना है, इनके ऊपर ये एक स्टिक
स्टिकर होता है। इस स्टिकर का एक मकसद है कि इसको हैंगर को आपने इस तरह से इसके अंदर डालना है, जैसे मैंने ये आपको डाल कर दिखाया है, और उसके बाद फिर आपने इसको हैंगर में हैंग कर देना है। अब जितना मर्जी इन कपड़ों को डांस करवाइए, आपके कपड़े जो है वो इधर से उधर नहीं लुढ़केंगे, नहीं खिसकेंगे, नहीं गिरेंगे। तो लाजमी से इस टिप को भी ट्राई कीजिएगा। अब आपकी शर्ट हो या आपकी हुडी हो, क्योंकि हुडी अक्सर जो है वो वज़नी होती है और वो वज़नी होने की वजह से ही लुढ़कती रहती है, उस पर भी इस तरह से एक छोटी सी चिट होती है। इस चिट के अंदर से आपने इस हैंगर को गुजार देना है और उसके बाद टेंशन फ्री हो जाना है। आप जैसे मर्जी कपड़ों को इधर से उधर कीजिए, आपके कपड़े ना तो हैंगर से खिसकेंगे, ना हैंगर से गिरेंगे, और एक दूसरे के ऊपर जितने मर्जी इस तरह से कपड़े भी लगाते जाइए, आपके कपड़े हमेशा फिक्स रहेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाजमी जो है वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।